हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज हम कंपाइलर डिजाइन सीरीज यूनिट 6 का लेक्चर 2 लेके आ गए हैं। ये लेक्चर 2 ही होना चाहिए जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है। और आज हम समझेंगे कि स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। हमने देखा है कि इस तरीके से कुछ बना होता है, ऊपर कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, फिर यहाँ पे लिखा होता है स्टैक। ये ऐसे नीचे जा रहा होता है और नीचे से ऊपर हीप आ रहा होता है। तो ये क्या है वो हम समझेंगे। स्टैक और हीप मेमोरी एलोकेशन दोनों अलग अलग प्रकार के मेमोरी एलोकेशन है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब स्टैक मेमोरी एलोकेशन क्या काम, किस तरीके से काम करता है। यूजेस द कॉल, ये स्टैक मेमोरी एलोकेशन ऑब्वियसली स्टैक कॉल करेगा एंड ये हीप कॉल करेगा। ये इजी एक पॉइंट। फिर allocation deallocation happens automatically when function is called or returns। इसमें मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। स्टैक में allocation एंड deallocation ऑटोमेटिकली होता है जब फंक्शन कॉल होता है या रिटर्न करता है अपनी वैल्यूज को तब। एंड हीप में मैन्युअली करना पड़ता है allocation deallocation यूजिंग malloc calloc functions एंड फिर उसको फ्री करने के लिए फ्री फंक्शन। नाउ ये जो स्टैक है उसकी लाइफ है लिमिटेड टू स्कोप ऑफ द फंक्शन। जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक उसकी लाइफ है, बट उसका उल्टा है यहाँ पे एग्जिस्ट अंटिल मैन्युअली डीएलोकेटेड और प्रोग्राम इज एंडेड। राइट, लाइफ स्पेन कितना है उस पर्टिकुलर चीज का वो इसमें आपको बताया गया। एक्सेस, इसकी एक्सेस स्पीड फास्ट होगी क्योंकि लीफो स्ट्रक्चर है, पर सामने जो ये हीप है उसकी स्लोअर होगी ड्यू टू मैन्युअल फंक्शंस। मैन्युअली फंक्शन कॉल करवा रहे हैं उसमें इसकी स्पीड कम हो जाती है। स्टैक यूजेस फॉर फंक्शन कॉल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, उसका उल्टा a heap is used for dynamic structure। size is usually small and इसकी साइज डिपेंड करती है सिस्टम की मेमोरी पे। स्टैक ओवरफ्लो और डीप रिकर्शन एंड मेमोरी लीक्स होती है इसमें अगर फ्री करना हम भूल जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद बहुत हार्टफुली याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स में। आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी एलोकेशन क्या होता है एंड उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो सारे पॉइंट्स है उन्हीं पॉइंट को अगर आप सम अप कर दो तो ये क्या होता है उसका जवाब आपको मिल गया। राइट, हीप मेमोरी एलोकेशन क्या होता है तो इन सब चीजों को सम अप कर दो। इट यूजेस मैनुअल फंक्शंस, यूजेस हीप स्ट्रक्चर, exist until manually deallocated or program is ended। it is slow due to manual functions, है ना। यूज फॉर डायनामिक स्ट्रक्चर। बस क्या है हीप, इतने जो पॉइंट एक साथ करके आप लिख दोगे तो व्हाट इज हीप मेमोरी एलोकेशन वो आप आराम से जवाब दे सकते हो। स्टैक का आप अपनी तरीके से बना लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। एंड अगर मेरा वीडियो, मेरे लेक्चर आपको फास्ट एंड जितनी नॉलेज आप रिक्वायर करते हो उतनी नॉलेज दे रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगी फास्ट लर्निंग में। एक रात में सब्जेक्ट कैसे निकालना होता है वो मैं जानता हूँ एंड मैंने किया भी है एंड मैं आपको भी करवा सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।